1952 में कोंकण के एक गांव में एक छोटा लड़का गोटिया अपनी पड़ोसन मुन्नी के प्यार में पागल हो जाता है, जो उसे 7 साल बड़ी होती है। जब मुन्नी के लिए एक रिश्ता आता है तो गोटिया उस दूल्हे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है। इसके बाद उसका मुंडन संस्कार होता है, जब मुन्नी की शादी किसी और से कर दी जाती है। गोटिया इतना ऑब्सेस्ड होता है कि मुन्नी से शादी करने के लिए कि वो एक मानव बलि देने के लिए कला सीख लेता है, जिसमें किसी की बलि देकर अपनी इच्छा पूरी की जा सकती है। वो ये बलि चटुकवादी के जंगल के एक पीपल के पेड़ के नीचे देता है और अपनी छोटी बहन गीता को बलि का शिकार बना लेता है, लेकिन गीता भाग जाती है और गोटिया गलती से खुद को ही मार डालता है। उसकी लाश उसी पीपल के पेड़ के नीचे दफनाई जाती है ताकि उसका बदला लेना वाला भूत वापस ना आए। तब से गोटिया एक मुंजा नाम का आत्मा बन जाता है, एक सुपर नेचुरल क्रिएचर अपनी अधूरी इच्छा और पूरी करना चाहता है। आज के पुणे में एक शर्मीला लड़का बिट्टू अपनी मम्मी पम्मी के ब्यूटी पार्लर में काम करता है और अपनी दादी गीता से बहुत करीब है। उसका बचपन का प्यार बेला और इंग्लिश लड़के कुबा के साथ एंगेज्ड है, जिसे देखकर बिट्टू का दिल टूट जाता है। तभी उसका पूरा परिवार अपने गांव वापस जाता है एक शादी में शामिल होने के लिए। शादी के दौरान बिट्टू सुनता है कि गीता और उसके चाचा बल्लू कुछ बातें कर रहे होते हैं उसके पिता की पुरानी मौत के बारे में, जो किसी हॉन्टेड पीपल ट्री से जुड़ी होती है। क्यूरियस होकर बिट्टू उस ट्री के पास जाता है और अनजाने में ही मुंजा को छोड़ देता है। मुंजा वापस आके बिट्टू का पीछा करने लगता है। गीता उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन मुंजा उसे मार डालता है। पुणे वापस आकर मुंजा बिट्टू को धमकाने लगता है, कह के कि अगर उसकी शादी मुन्नी से नहीं करवाई गई तो पम्मी को नुकसान पहुंचाएगा। डर के मारे बिट्टू अपनी कज़न स्पिलबर्ग को सब कुछ बताता है। रुकू के थ्रू पता चलता है कि मुन्नी अब एक व्हीलचेयर बाउंड बूढ़ी औरत है और वो कोई और नहीं बेला की नानी है। जैसे ही मुंजा बेला को देखता है, जो यंग मुन्नी जैसी दिखती है, उसका ऑब्सेशन मुन्नी से बेला पर शिफ्ट हो जाता है। अब वो चाहता है कि बेला उससे शादी करे और उस रिचुअल के लिए पर का प्रवेश आत्मा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में डालना का इस्तेमाल करके बेला को पीपल के पेड़ के नीचे बलि देना चाहता है। एल्विस नाम का एक अजीबोगरीब एक्सॉर्सिस्ट मदद लेकर बिट्टू, स्पिलबर्ग और पम्मी और बेला प्लान बनाते हैं कि गांव वापस जाने का। एक झूठी स्टोरी बनाकर वो बेला के जुम्बा सेंटर के लिए एड शूट कर रहे हैं। कुबा भी वहां आ जाता है, लेकिन मुंजा उसे अटैक करता है क्योंकि वो बेला के करीब है। शादी वाले दिन सब लोग मुंजा की आत्मा एक बकरी में ट्रांसफ़र करने में कामयाब हो जाते हैं, एक स्पेशल सिंबल उसके सिर पे बना के। प्लान ये था कि बकरी का सर काट के मुंजा को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन नशे में डूबी बेला अपना माथे पे भी वही सिंबल बनवा लेती है, जिस वजह से मुंजा उसकी बॉडी में घुस जाता है और बेला की आत्मा बकरी में चली जाती है। पोजेस्ड बेला सब पे अटैक करने लगती है। तब बल्लू बकरी को ले जाता है और उसे प्रेज्यूमेबली पका के खिला देता है और बेला की आत्मा उसमें चली जाती है। एल्विस बल्लू के माथे पर सिंबल बनाता है ताकि बेला की आत्मा वापस आ जाए, लेकिन यह रिवील होता है कि बल्लू ने किसी और बकरी के सिर काटा था और मुंजा बल्लू के शरीर में घुस जाता है। बिट्टू और बेला भाग जाते हैं, लेकिन मुंजा पोजेस्ड बल्लू उसका पीछा करते हैं। गीता की आत्मा बिट्टू को गाइड करती है और फाइनली बिट्टू अपना डर छोड़ के मुंजा को फिर से पीपल ट्री में ट्रैप करता है और उस पेड़ को आग लगा देता है। बाद में बिट्टू बेला को अपने दिल की बात बताता है, लेकिन बेला कहती है कि वो सिर्फ दोस्त बनना चाहती है। आखिरी सीन में पीपल ट्री के जले हुए
लकड़ी के टुकड़े कहीं और ले जाए जा रहे होते हैं, हिंट देते हुए कि मुंजिया अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, कहीं पर भी जिंदा हो सकता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में भास्कर, जो कि भेड़िया था, जंगल में से बाहर भटक रहा होता है, तब जाना उसके लिए कपड़े लाता है जिसमें एक मुन्नी ब्रांड की चड्डी होती है। उस चड्डी के थ्रू मुंजिया की आत्मा फिर से जाग जाती है। पता नहीं यार क्या क्या स्टोरीज बनाते हैं। तो फिर भी मूवी अच्छी है, अगर आप देखना चाहते हो। जो नया एक्टर है ना उसकी, तो भाई साहब क्या एक्टिंग है। तो ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में किसी और मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय।